चूड़िया हरी चूड़ी सांसद जी के लिए है, पीली चूड़ी मंत्री जी के लिए है और ये जो लाल चूड़ी है विधायक जी के लिए है। जो यही नारा देते थे कि कटेंगे तो बटेंगे, अब जो खुद काटने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग के फैसला हम लोग के हित में नहीं आया तो हम लोग इसके बाद आगामी परिणाम दूरगामी होगा और जिसका खामियाजा पूरा भारत सरकार को भुगतना होगा। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर तमाम छात्र हैं जो यूजीसी के नए नियम को लेकर यहाँ पर संविधान जला रहे हैं, हाथों में क्या मांगे हैं? चूड़िया पहन ले और अपने घर में बैठ जाए। एक करके के लिए है और लाल चूड़ी विधायक जी के लिए है। चूड़िया किसके लिए लेकर आए? चूड़िया है हमारे समाज के लिए खड़ी है, जो समाज के लिए शांत है, जो नेता उसकी बात नहीं आएंगी क्या? चूड़िया हरी चूड़ी सांसद जी के लिए है, पीली चूड़ी मंत्री जी के लिए है और ये जो लाल चूड़ी है विधायक जी के लिए है। जो समाज के में होकर के समाज की बात नहीं कर रहे हैं और जनता की क्या बात करेंगे? क्या उनके घर में माँ बहन बेटे नहीं है? क्या हम जनता की क्या होती है? किसान का बेटा कैसे पढ़ाई करेगा? सत्ता के लालच में वोट लेना होता है। चूड़िया पहन लीजिए, चूड़िया पहन लीजिए। कैसे बात होगी? कैसे सर्ट फट गया? अपनी बात रखने के लिए ये छात्र अपनी पहनते हैं, वोट मांगने नहीं आएंगे। 9 नंबर का जूता है हमारा। अरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता में रहने के लिए जितने भी शोर समाज के नेता है, ये सब बहू बेटियों की इज्जत सामने दांव पे लगा चुके हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कल को अगर कोई गलत मुकदमा दर्ज होगा तो उसके स्वर्ण समाज के परिवार का क्या होगा? 99% सारे एसटी गलत है। गोरखपुर का एक लड़का है, गोरखपुर का लड़का है जो यूजीसी कानून आने के बाद फेसबुक पे पोस्ट करता है और कहता है यूजीसी आने के बाद आ गया है, अब हम ब्राह्मणों की बेटियों के साथ कुकृत्य करेंगे, खुला डालता है। अब बताइए कहाँ तक कहना है? अगर इस समाज समाज के करा तो सीधे जेल में चले जाइए। कि ब्राह्मण तेरी अब कब्र खुदेगी। बताइए ये क्या हो रहा है? स्वर समाज का हनन नहीं हो रहा है ना? पुलिस आप लोग चूड़ियां लेकर बैठे हुए हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं। संविधान की प्रतियां जलाना कितना जायज है और अगर आपकी मांग है तो क्या संविधान की प्रतियां जलाकर इसे मनाया जाए? संविधान की प्रतियां हम लोग जो छात्र हित में जो फैसला होता है उसकी प्रति नहीं जलाए, जो छात्र विरोधी जो सरकार की नीति है उसका हम लोग प्रति जलाए हैं। और ये चूड़ियां इसलिए लेकर के बैठे हैं जो स्वर्ण समाज के, चाहे वो सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, जो मैं किसी भी पार्टी से हूँ उससे मतलब नहीं, मेरी पार्टी खुद चुप है। मैं आज इस विरोध के माध्यम से विरोधी दल के सभी नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि या तो आप चूड़ी पहन लीजिए या तो सड़कों पर आइए, हम लोग की आवाज को बुलंद करिए, क्योंकि सत्ता के जो बैठे हैं जो नेता जो जनप्रतिनिधि स्वर्ण समाज के, उनकी तो मान लीजिए न्यायालय का आज फैसला आने वाला है। अगर हम लोग के फैसला हम लोग के हित में नहीं आया तो हम लोग इसके बाद आगामी परिणाम दूरगामी होगा और जिसका खामियाजा पूरा भारत सरकार को भुगतना होगा। और लोग क्या कहते ये कहते हैं सभी पक्ष और विपक्ष की जातिवाद करते हैं। अब बताइए ये यूजीसी लाके जातिवाद कौन फैला रहा है? बताइए आप, जातिवाद कौन फैला रहा है? ये यूजीसी कहेंगे स्वर्ण को दबाना चाहते हैं तो क्या दबा लेंगे? जिसके भरोसे बने क्या उसके भरोसे कुर्सी पा लेंगे? अरे 27 और 29 का इलेक्शन बताएगा कुर्सी कौन तय करेगा, ये याद रहे। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया किया मरण होगा। इसके बाद संघर्ष हमारा इतना आगे जाएगा अगर ये कानून नहीं वापस हुआ, सरकार भी देखेगी। इन विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के पास 2 नंबर का पैसा होता है, उस 2 नंबर के पैसे से अपने पुत्रों को
बच्चों को विदेश भेज देते हैं और यहाँ पढ़ने के लिए जातीय संघर्ष पैदा कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये संघर्ष और कानून आ भी रहा है तो इस पे बोल भी नहीं रहे हैं। देखिए कि जैसे जेएनयू और बीएचयू में लिखता है ब्राह्मण तुम्हारी कब्र खुदेगी, और बीएचयू की दीवारों पे और जेएनयू में लिखा जाता है भारत ब्राह्मण बनिया छोड़ो, तो तब यूजीसी कहाँ थी? क्यों उस पर नहीं हम लोग का नहीं मनहनन होता है? ब्राह्मण समाजों को नहीं दुख होता है? हमारे आप कविता के माध्यम से कुछ सुना रहे थे, कविता के माध्यम से आप कुछ सुना रहे थे। हाँ, मैं गाना बनाया था यूजीसी पे। सामने सट जाओ भाई, सामने। ये हमारे पांडे जी हैं। अरे मोदी अमित शाह जी के अरे साने रहे, अरे कमल के फूल निशाने रहे, अमित शाह मोदी जी के साने रहे, कमल के फूल निशाने रहे, यूजीसी लगा के अपराध करेला, यूजीसी लगा के अपराध करेला, काहे पंडित राजपूतन के जियल काल करेला, काहे सोड़ समाज के जियल काल। मेरा नाम प्रांजल पाठक है और मैं इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस से हैं। बताइए, जहाँ सरकार समानता समन्वय की बात कर रही है, ये बताइए आप ये कैसे कह सकते हैं, कौन सा न्याय है कि एक समुदाय को आप दबा के दूसरे समुदाय को उठा रहे हैं? ये कौन सा न्याय है? आप बताइए, बीएचयू जैसे गेट पे दीवारों पे लिखा जा रहा है कि बीएचयू जैसे गेट के दीवारों पे लिखा जा रहा है ब्राह्मण में नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह। ये कौन सा न्याय है? इसी सरकार में हम लोग किसको वोट करते हैं? आप बताएं, हम लोग किसके पास जाएं? आज दुनिया जानती है सरकार बनी हुई है, किसके दम पे बनी हुई है? बताइए। मतलब बात सुनिए, ये जानते क्या है मोदी जी है कि छने छने बदले तोहर विचार मोदी जी, अमित शाह मोदी जी, अमित शाह मोदी जी, उनका यही विचार है। वो कब कहाँ चले जाएगा उनका कोई ठिकाना नहीं। जो यही नारा देते थे कि कटेंगे तो बटेंगे, अब जो खुद काटने का काम कर रहे। बताइए, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ने आता हूँ, छात्रों में सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका समन्वय लेकर चलने वाली सरकार है। फिर ये बताइए, ये जो कानून आया है, ये कानून अंग्रेजों के कानून 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, उसी की तरह है कि बिना वकील बिना दलील के क्रांतिकारियों को बस क्रांतिकारी कुछ भी जो वो विरोध करते थे उसके खिलाफ में अंदर कर दिया जाता है। आज का वही हुआ है। जनरल के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन होता है, तुरंत उनको बिना उनकी बात रखे बिना ही उनको जेल हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि जल्द से जल्द उसको निपटाए, नहीं तो उनकी फंडिंग रुक जाएगी, उनकी जो रेटिंग है वो गिर जाएगी या उनकी कुर्सी जाएगी। तो ये सब के लिए हर जगह से हर दिशा कौन फंस रहा है? तो जनरल काशी फंस रहा है। तो ये तमाम छात्र हैं जो अपने मुद्दों को लेकर इस वक्त विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे हुए हैं। इनकी अपनी मांगे हैं। यूजीसी के नए कानून का विरोध चल रहा है। अब देखना है इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है और इस कानून को लेकर संसद और सरकार क्या सोचती है। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। अब ये वीडियो शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।